तुझसे ऐसे यूज़फुल टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आपको मेरे गेटअप से पता चल गया होगा कि मतलब जो पहाड़ी लोग हैं उनको पता चल गया होगा, और जो नहीं होंगे तो मतलब घास काटने वाला सीजन आ चुका है और इस महीने मतलब घास वास काट के उसको सुखाया जाता है। तो मैंने जब से सबसे पहला व्लॉग जो बनाया था वो घास के ऊपर ही बनाया था, तो 1 साल हो गया है और वो सीज़न आ चुका है। तो मेरा ड्रेसअप कुछ ऐसा है, क्योंकि जो हम नॉर्मल सूट वगैरह पहनते हैं उस पर ना उनका कपड़ा जो होता है सॉफ्ट होता है कॉटन का, तो उस पर वो लग जाते हैं। हिंदी और इंग्लिश में मुझे उसका नाम पता नहीं है, बट मैं आपको वो दिखा सकती हूँ। कुम्मर बोलते हैं हम उसको गढ़वाली में, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको हिंदी में। तो वो लग जाता है, इसलिए मैंने पापा की शर्ट पहनी है ये, ताकि वो कुम्मर वगैरह नहीं लगे। और नीचे से मैंने अपने स्कूल का सलवार पहना है 12th का, मेरा नहीं है शायद, ये मेरी बहन का है। तो इसका कपड़ा भी वैसा होता है, इस पर भी कुछ नहीं लगता है, इसलिए हम ऐसा पहनते हैं सब पहाड़ी लोग जब घास वास काटने का सीज़न आता है। ओह माय गॉड, और मेरी स्किन कितना ग्लो कर रही है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो एक्चुअली मुझे व्लॉगिंग करना तो पसंद है, लेकिन मुझे ऐसा पसंद नहीं है कि मैं सब कुछ अपनी लाइफ का जो भी हो रहा है एक एक मोमेंट व्लॉग में डालूं। बट मेरी मम्मी बहुत टाइम से जिद करी थी कि जब भी हम घास काटेंगे तो व्लॉगिंग करना। तो कल से हमने स्टार्ट किया, और कल मैं फ़ोन लेके नहीं आई थी, क्योंकि फिर मुझे ये रहता है कि बार बार फ़ोन चलाने में, जब फ़ोन रहता है ना पास में तो मैं बार बार फ़ोन चेक करती रहती हूँ, तो फ़ोन नहीं रहता है तो मैं अच्छे से काम करती हूँ। तो आज मैं फ़ोन ले आई और मम्मी के कहने पे मैंने व्लॉग भी शूट कर लिया आज। तो आज मैं शूट कर रही हूँ और पीछे से काट लिया है और आगे का भी बचा हुआ है। तो अभी फ़ोन पे थोड़ा कम करते हैं और मैं थोड़ा सा काम करती हूँ। क्या हालत हो गई है मेरी घास काट काट के। अभी मैंने खाना बनाने भी जाना है घर में। कुमरा डाल का गया। ये तो है खिकड़ी, ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं घास काटते टाइम, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं। तो जब हम घास काटते तो इससे हाथ कट जाता है, तो इसको देख के काटना पड़ता है। ठीक है, कुम्मर डालिया हम चुके हैं ना। कुम्मर भी दिखाती हूँ मैं आपको कि ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं सब घास काटते टाइम, वो भी दिखाऊंगी आपको 1 मिनट। ये है ये जब कपड़ों पे चिपकते हैं ना सूख के, तो कपड़ों पे निकलते नहीं है, इसलिए कपड़े ख़राब हो जाते हैं। इसलिए ऐसे कपड़े पहनने पड़ते हैं जिस पे कुम्मर ना चिपके। इस पे नहीं चिपकते हैं, और अगर चिपकते भी हैं तो निकल जाते हैं। और अगर नहीं भी निकलेंगे तो ये वैसे वाले कपड़े रहते हैं जिसको हम बाद में यूज़ नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ठीक है गाइस दोस्तों, अभी मैं आपको डेमो काट के दिखाऊंगी। ऐसा नहीं, मैंने ऐसे वीडियो बनाने के लिए कपड़े पहने हैं मैंने ये लास्ट ब्लॉग आपको गाँव का दिख रहा होगा, 1-2 ब्लॉग उसके बाद आपको मैं गाँव के ब्लॉग नहीं दिखाऊंगी, इसलिए अब वीडियो कम बना दे, थोड़ा घास भी काट रहे हैं। हाय दोस्तों, आ गई हूँ घास लेके। ओह माय गॉड, तो दोस्तों मैं घास लेके आ गई हूँ
और 11:30 हो गए हैं, इसलिए मुझे खाना बनाने के लिए घर में आना था। और बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है क्योंकि ऑलमोस्ट 7 साल हो गए हैं मुझे स्कूल छोड़े हुए, और तब से अभी तक हम सिर्फ छुट्टियों में घर आते हैं। या तो शिवानी आ जाती है तो मैं आ जाती हूँ, मतलब ये सितंबर अक्टूबर का सीज़न जो भी होता है घास काटने वाला, उस सीज़न में तो 1-2 महीने में छुट्टियों में आते हैं हम, तो इतना चलना फिरना होता नहीं है, तो आदत छूट गई है चलने की। तो मुझको कितनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है, तो बहुत ज़्यादा सांस फूलती, मैं चल ही नहीं पाती, क्योंकि जैसे 1 महीने आप अप डाउन कर लोगे तो फिर आदत हो जाती है, लेकिन बहुत टाइम बाद आप चलते हो तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और पहले मैं हाथ मुँह धो के चेंज करूँगी ये, क्योंकि ये जो कॉस्ट्यूम है सिर्फ घास काटने के लिए है, और उसके बाद खाना बनाने के बाद मैं फिर नहाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो गई है। सो हाय एवरीवन अगेन, एंड चेंज मैंने कर लिया है, एंड अभी मैं पानी पी रही हूँ बिकॉज डिहाइड्रेशन हो जाता है बहुत ज़्यादा, फिज़िकली एक्टिव हो गए तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी हवा भी मैंने खा ली है, और अब मुझे खाना बनाना है। तो दाल तो मैंने रात को बोलूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा एडवांस चल रही हूँ। दाल मैंने सुबह ही उबालने के लिए रख दी थी, तो वो पक गई होगी अभी। अब बस उसको तड़का मारना है और उसके बाद चावल बनाना है मुझको। तो मैं आपसे मिलूँगी थोड़ी देर में खाना बनाने के बाद, और ये व्लॉग मैं शाम को भी कंटिन्यू करूँगी, बिकॉज मुझे शाम को भी घास काटने जाना है, तो मैं आपको पूरा दिखाऊँगी जितना भी मैं शूट करूँगी, बिकॉज इस फ़ोन में मेरे ज़्यादा स्टोरेज नहीं है, फ़ोन पुराना भी हो गया है, तो इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है ज़्यादा रिकॉर्ड करना, बट मैं थोड़ा सा डिलीट करके रिकॉर्ड कर दूँगी, फिर आप एक साथ देखोगे तो आप देख लेना। तो अभी तो 12 बज रहे हैं, मुझे खाना वाना बनाना है जल्दी, क्योंकि फिर हमको 3-4 बजे जाना पड़ता है दोबारा से खेत में घास काटने के लिए। तो फिर मैं आपको बाद में मिलूँगी, नहीं तो फिर वीडियो ही बनाते रह जाऊँगी। तो गाइस दाल बनके तैयार हो गई है। हाँ ओ तो गाइस दाल बन गई है, और मुझे कसूरी मेथी का जो फ्रेग्रेंस है काफ़ी अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसको इसमें डाल देती हूँ जब तक धनिया नहीं रहता है। धनिया के सीजन में धनिया डालते हैं, और आजकल नहीं है तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। सो गाइस जो जख्या आप देखते हो मुझे सब्जी में डालते हुए, उसका पौधा ये है। इसको धूप में ऐसे सुखाते हैं, और उसके बाद इसके ऐसे से छोटे छोटे बीज निकलते हैं, इसी को हम जख्या बोलते हैं। तो ये घास मैं लेके आई थी, और ये जो भी घास वगैरह सुखाया जाता है आप देख सकते हो इतना सारा सूखा रखा है। तो ये इसलिए सुखाया जाता है क्योंकि सर्दियों जो समर सीज़न आता है उसको रूढ़ी बोलते हैं, रूढ़ी के टाइम मतलब समर सीज़न में, तो उस टाइम गाय के लिए कुछ नहीं होता, तो इसको स्टोर किया जाता है। तो उस टाइम यही घास खाती है गाय लोग तो वो गाय यही घास खाती है, इसलिए इसको सुखा के स्टोर किया जाता है। तो ऐसे सूखने के बाद इसको बांधा जाता है, फिर इसको पेड़ पे लगाया जाता है। वो मैंने पहले फर्स्ट व्लॉग में भी बताया आपको, अगर किसी ने मेरा फर्स्ट व्लॉग नहीं देखा है तो आप जाके वो भी देख सकते हो। तो उस टाइम पे भी घास का ही सीज़न था। तो खाना मैंने बना लिया है, और अभी थोड़ा सा टाइम है तो मैं आपसे बात कर लेती हूँ, बिकॉज वीडियो शूट कर ही रही हूँ, तो फिर आपसे थोड़ी बहुत बात हो जाएगी। उसके बाद मैं शाम को भी ये व्लॉग कंटिन्यू करूँगी, उसके बाद दोबारा हम 3-4 बजे के टाइम पे मतलब घास काटने जाएंगे दोबारा। तो आजकल सभी जाते हैं ऐसा, क्योंकि जल्दी एक टाइम होता है ना, ये सीज़न होता है, उस सीज़न में इसको काट के फिर सुखाना पड़ता है, क्योंकि फिर बारिश आने का डर रहता है, तो फिर पूरा सड़ जाता है। इसलिए जब तक धूप है तो इसको सुखा के पेड़ पे लगाना ज़रूरी होता है।
और तो मुझको ये बातें मतलब पहले बहुत टाइम से अफेक्ट कर रही थी, मुझे बोली थी। मुझे पता है कि 300-400 व्यूज़ आ जाते हैं मेरे चैनल पे, और उनमें रिलेटिव्स भी होते हैं और जो भी अननोन है मेरे, मतलब जिन्होंने मेरी शादी अटेंड की है या जो गांव के लोग सब देखते हैं। तो मतलब मुझे सुनने में ऐसा आया बहुत टाइम की, मतलब बहुत टाइम से, क्या मतलब 1-2-3 महीने ही हुए अभी शादी को, कि मैंने मतलब जो भी खर्चा वर्चा किया था अपनी शादी में, तो मतलब वो यूजुअली जो गांव में लोग करते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा था। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा था, लेकिन लिटिल बिट ज़्यादा था उससे। बट लोगों ने उस चीज़ का इतना ज़्यादा इशू बनाया है और उनको बहुत सारी गलतफहमियां भी हो रखी है। तो मेरा पूरा हक है कि मैं उनकी गलतफहमी दूर करूं, और जिन्होंने भी ये चीज़ें बोली होंगी वो ब्लॉग देखेंगे जब, तो उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ हमने ये चीज़ें बोली है, तो उनको उनका आंसर मिल जाएगा। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि क्या ही आंसर करना, बट अब मुझे लगता है कि कर देना चाहिए मुझे आंसर। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि इसने इतना ज़्यादा खर्चा किया है, इतना ज़्यादा महंगा मेकअप करवाया, महंगा लहंगा लिया है, एंड जो भी है मतलब जितना भी खर्चा हुआ है शादी में, तो वो सब कुछ मेरे हस्बैंड ने किया है। तो पहली बात तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि इट्स नॉट ट्रू जो आपको लगता है, बट अगर ऐसा है भी कि वो सब खर्चा मेरे हस्बैंड ने किया है, तो आपको क्यों चुल मच रही है कि आप मतलब इस चीज़ को इतना ज़्यादा इशू कर रहे हो। आपसे तो हमने पैसे नहीं लिए ना, मैंने किसी और के हस्बैंड से तो नहीं हेल्प लिए ना, मैंने उसी से हेल्प लिए। और मैं अगर ये सब कुछ आपसे उधार लेके कर रही हूँ, तो आपको पूरा बोलने का हक है कि हमसे उधार पैसे लिए हैं और उसके बाद इतना खर्चा कर दिया। मैंने आपसे पैसे तो उधार नहीं लिए ना, मैं अपने पैसों में ये सब कुछ कर रही हूँ, तो आपको बोलने का क्या हक बनता है। मैंने 1.5 साल जॉब करी और मैंने एक भी रुपये घर नहीं दिया। मैं जब भी घर आती थी तो मैं गिफ्ट वगैरह लाती थी घर वालों के लिए, उनके लिए लाती थी सब कुछ, अपने लिए मैंने कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि मैं पैसे सेव करी थी शादी के लिए। और मैं ये सब कुछ आपको व्लॉग में नहीं दिखाती थी कि मैं अपने घर वालों के लिए क्या ले रही हूँ क्या नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मुझे वो ज़रूरी नहीं लगा। मैंने पैसे सेव इसीलिए किए थे कि मैं अपनी शादी को अपने हिसाब से मतलब करूँ, मैं अपना मेकअप ऐसा करवाऊँ, मैंने सब कुछ अपने हिसाब से किया था। वो भी उतने अच्छे से नहीं हुआ है, क्योंकि टाइम उस टाइम पे थोड़ा सा कम था और मैं जितना अच्छे से करना चाहती थी चीज़ें उतने अच्छे से नहीं हुई है। बट जो भी हुआ अच्छे से हो गया, और मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि भगवान ने जो भी किया ठीक हो गया वो सब कुछ। अगर आप ऐसा करते हो कि आपने जितना मेरे मेकअप का खर्चा उतने आप सब कुछ निपटा देते हो, तो वो आपका है ना, वो आपकी सोच है ना। आप अगर रेंट पे लहंगा लेते हो, मैंने अपना लहंगा लिया, तो उसमें आपको क्या दिक्कत है, मुझे तो समझ में ये नहीं आता है। तो मेरी शादी का शॉपिंग का व्लॉग भी आप लोगों ने देखा है, अगर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। तो हम बस में जाते थे, हम छुट्टी ले लेके हम बस में जाते थे, ट्रैवल करते थे, फिर जाके हम शॉपिंग करते थे। लेकिन तब तो रिलेटिव्स ने, इतने सारे रिलेटिव्स हैं, उनके पास अपनी खुद की कार है, गाड़ियाँ हैं, उन्होंने तो एक भी बार हमको फ़ोन करके या मैसेज करके नहीं बोला कि हमने तुम्हारी हेल्प करवानी है या कुछ करवाना है। तब तो उनको याद नहीं है कि हम रिलेटिव्स हैं, लेकिन जब उनको बातें बनानी होती है तो तब वो मतलब ऐसे बातें बनाते हैं। मैं किसी को भी नहीं बोलूँगी, नाम नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे तो पर्टिकुलर किसी एक का नाम पता नहीं है ना किसने ये चीज़ें बोली है। अगर इतना हेक्टिक रहता था ना उस टाइम, मुझको पता है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं करना चाहती थी वो नहीं हो पाई, बिकॉज एक तो गर्मी का सीज़न था उस टाइम पे, और ऊपर से बहुत ज़्यादा इधर उधर भागना, गाड़ी नहीं थी, मुझे इतना रोना आता था ना। मुझको पता है कि मतलब हमने कैसे मैनेज किया है ना, वो हम जानते हैं कि लड़की हो के हमने क्या क्या नहीं किया है। वो आप सब कभी भी इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि हमने इतनी मेहनत की है। और इतनी मेहनत करने के बाद हम अगर अपने हिसाब से लाइफ जीना चाहते हैं, अपने हिसाब से अपने पे खर्चा करना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ गलत किया है। और हम आपको हमारे खर्चा करने से आपको कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, हाँ बस आपको जलन हुई है, ये तो हो सकता है, बट बाकी इससे अलावा आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो बस बाकी आपको कुछ भी क्वेश्चन करना हो तो आप मुझको कमेंट कर सकते हो। आपको मिलूँगी मैं शाम को। बाय बाय। तो हेलो दोस्तों, अभी बज गए हैं 4 और मैं दोबारा से शाम को खेत में आ गई हूँ। तो पहले मैं इसको बांध लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। बांध देती हूँ सर पे, फिर उनको बहुत गंदा काम लगता है घास काटना, बट कुछ कर नहीं सकते हैं, काटना चाहिए। ऐसे घर वाले मुझे बोलते नहीं हैं, पर मैं अपनी मर्जी से आती हूँ, मुझे अच्छा नहीं। मैं सोचती हूँ जब तक उनके साथ हूँ उनकी हेल्प कर दूँ। तो इसको ऐसे बांध लिया, इसको इसलिए बांधा जाता है क्योंकि जो घास के बीज होते हैं वो फिर चुभते हैं सर पे, वो फिर निकलते हैं कपड़ों पे। ये सुबह का मम्मी ने काट रखा है, मेरी माँ ने काट रखा है। ये पता नहीं, ऐसे मैं यूजुअली माँ बोलती हूँ, बट ब्लॉग में मेरे मुँह से मम्मी क्यों निकलता है। आई हेट मम्मी वर्ड, मुझको माँ ही पसंद है बोलना। और ये जो पूरा खेत देख रहे हो आप, इतना चौड़ा सा खेत, तो इस खेत में पहले दाल होती थी और गैत होती थी, उड़द की दाल होती थी। और
झंगोरा होता था, बट अब पूरे बंजर पड़ गई है खेत, और इसलिए इसमें सारा सा घास जम गया है। तो ये घास सुखाने के लिए काटा जाता है। तो पहले इसमें पूरा अनाज होता था, मतलब दाल के टाइम पे दाल होती थी, झंगोरे के टाइम पे झंगोरा होता था, ऐसा होता था। बट अब देखो पूरा घास ही घास जम गया है। और इसको बोलते हैं कंदला, ये जंगलों में मिलता है। नहीं ये कंदला होगा या फिर ये सांदन होगा, मुझे ठीक से पता नहीं। और इस घास को बोलते हैं जंठा घास। और ये जो इसके बीज होते हैं ना, यही चुभते हैं कपड़ों पे। ऐसा कुछ व्यू है। तो दोस्तों पीछे का व्यू भी दिख जाएगा आपको, और मेरी शकल भी दिख जाएगी, मेरा थोबड़ा। और अब मैं बात कम करती हूँ, थोड़ा सा मैं घास वास काट लेती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ बात करने को आई नहीं हूँ। तो फिर थोड़ा काम भी कर लेती हूँ, काम करती हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ, बट कहीं पे फ़ोन अटक ही नहीं रहा है। बैक कैमरा ये है और फ्रंट कैमरा मेरा थोबड़ा है, तो आप देख सकते हो सारा। ये जो आपको पीछे दिख रहा है ये वाला घास, तो गाय के लिए खाने के लिए ले जाते हैं। इसको खक्शा बोलते हैं और इसको छेड़ी बोलते हैं, छेड़ी। बस आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। अभी बहुत दिन है घास काटने के, तो बाकी ज्ञान मैं आपको कल दूंगी, या फिर जिस दिन ब्लॉग शूट करूँगी उस दिन दूंगी। ठीक है गाइस, तो अभी मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ। बाय बाय। तो गाइस ये बता रही थी मैं आपको, ये जो चिपक रखा है ये चिपक जाते हैं कपड़ों पे, इसलिए ये शर्ट वगैरह पहननी पड़ती है, ताकि आई होप आपको दिख रहा होगा, ये चिपक जाते हैं पूरे। तो एक और चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। जैसे हमको इंसानों को कुछ बीमारी हो जाए, मतलब जैसे इंसानों को बुखार आ जाता है तो हम पैरासीटामोल लेते हैं ना, तो वैसे ही जैसे गाय को जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है और बुखार हो जाता है, तो उसको ये वाला दिया जाता है। तो ये गाय का पैरासीटामोल है, और इसको बोलते हैं ई लड्डू। लड्डू के आगे ई लगा देते हैं, ई लड्डू। और इसका जो बेल है ना वो ये है। तो ऐसे ही यूज़फुल टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझको मन नहीं करता है घास काटने का। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आज मैं व्लॉगिंग शूट कर रही थी, इसके बीच बीच में आपको बोर ना हो, मैं आपको एंटरटेन करने के लिए बीच बीच में टिप्स भी देने वाली हूँ, तो इसलिए। तो मेरा जो मायका है वो पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है, और मेरा जो ससुराल है वो टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है। दोनों ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं। तो पौड़ी में मतलब जहाँ मैं रहती हूँ, मतलब जो मेरा मायका का एरिया, वहाँ खेती नहीं होती है, अभी 1-2 साल से ही छूटी है खेती। और जो मेरा ससुराल का मतलब एरिया है, वहाँ बहुत ज़्यादा खेती होती है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ क्यों खेती, मतलब पूरी पौड़ी गढ़वाल में ही खेती छूट गई, ऐसा नहीं है। पौड़ी गढ़वाल बहुत बड़ा है, और यहाँ मतलब जो सतपुली का एरिया है ना, आसपास के गांव, मतलब 10-12 गांव आसपास, तो वहाँ ही खेती छूटी है। और इसका रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसके पीछे धूल मेरे आंखों पे जा रहे हैं। इसके पीछे 2-3 रीज़न है। एक तो गांव में लोग ही नहीं है, पलायन हो गया है, ज़्यादातर लोग बाहर बस गए हैं, उन्होंने घर वगैरह बाहर बना लिए हैं। तो गांव में सिर्फ उनकी मतलब दादी वगैरह ही रहते हैं, बाकी सब बाहर चले गए। तो खेती कौन करेगा, उनसे तो होती नहीं है। दूसरा, जितने भी लोग हैं अगर वो खेती करना भी चाहें तो मतलब जंगली जानवरों का यहाँ ज़्यादा ही आतंक है, तो मतलब वो खेती होती ही नहीं है। फिर अगर खेती करते भी हैं तो जंगली जानवर उसको खा लेते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, तो फिर कोई फ़ायदा है नहीं। और तीसरा कारण ये है कि यहाँ टाइम पे बारिश, मतलब कुछ सालों से ऐसा हो रहा है, पहले यहाँ बहुत ज़्यादा अनाज होता था, लेकिन कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि मतलब बारिश ही टाइम पे नहीं होती। जैसे दाल के लिए टाइम पे बारिश चाहिए, तो उस टाइम पे बारिश नहीं होती है, झंगोरी के लीजिए तो बारिश नहीं होती है। तो इस वजह से क्या होता है, फिर खेती मतलब फसल का ना नाश हो जाता है। तो इसलिए यहाँ खेती पूरी छूट गई है। तो जिस खेत में मैं अभी घास काट रही हूँ, तो इसमें भी खेती अनाज होते थे जब हम स्कूल पढ़ते थे। अभी कॉलेज टाइम के मतलब 1-2-3 साल पहले तक भी इसमें दाल वगैरह होती थी, और झंगोरे के टाइम में झंगोरा होता था। और अभी देखोगे आप तो इसमें मतलब पूरे चूहों ने ना बिल बना दिए हैं। और खेती तो छोड़ो, मतलब घास भी चूहे पूरे कुतर रखा है, घास भी चूहों ने, तो पूरा घास का भी नाश हो रखा है। ऑनेस्टली मुझको घास वास काटना बचपन से ही पसंद नहीं है। मैं मजबूरी में रो रो के करती थी जब तक स्कूल का टाइम था। तो हम स्कूल भी पढ़ते थे, और उसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। हम स्कूल पढ़ते थे, स्कूल से आते थे, हम फिर दाल रहती थी, हम उसको लेके आते थे, फिर उसको कूटते थे बीज वगैरह निकालने के लिए, फिर हम घास के लिए भागते थे, फिर घास काटते थे, फिर उसको बांधते थे। तो मतलब बहुत ज़्यादा काम रहता था उस टाइम पे। बट मुझे पहले से ही पसंद नहीं था। और जो काम आपको पसंद नहीं होता है वो आप करोगे भी तो आप उसको बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं कर पाते हो, आप उसको रो रो के करते हो। तो वही है बस, मुझको घास वास काटना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट मैं कर लेती हूँ। और
आज मैं व्लॉग शूट करी तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बीच में फ़ोन पकड़ूँ, नहीं तो कल मैं फ़ोन लेके नहीं आई थी, बिकॉज फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है बार बार फ़ोन खोलने की आदत हो जाती है। तो हम खेत में भी ऐसे करते रहते हैं। दोस्तों आपको मेरा कान दिख रहा है, पता नहीं मैं कंदूर जान खाओ लूँ, लाल भी गया, गुज्जा उज्जा लग जाता है। और हाथों का क्या हाल हो गया है, कट वट के दर्द हो रहे हैं हाथ बहुत ज़्यादा। एक ही दिन घास काट के ये हाल हो गया मेरा, अभी तो बहुत ज़्यादा काटना है। हाँ तो हाय दोस्तों, मैं घास लेके आ गई हूँ और सुबह की तरह मुझे सकचाट हो रहा है बिकॉज बहुत ज़्यादा थक लग गई है। और अभी कुछ दिनों तक मेरा जो रूटीन है, मतलब ये अ डे इन माय लाइफ ही समझ लो आप, तो ऐसे ही चलने वाला है जब तक 1 महीने तक घास वास नहीं कटता है। तो यही शेड्यूल, मतलब यही रूटीन चलने वाला है। खाना पीना, घास काटने जाना, फिर सुखाना, फिर घर आओ, फिर जाओ, यही सारा शेड्यूल है। और तो उसके बाद आई विल मेक डिनर फॉर अस, और वो सब बोरिंग सा काम है तो आपको दिखाऊंगी भी तो आप बोर ही हो जाओगे, तो उतना कोई नेसेसरी नहीं है। तो मैं इस व्लॉग को यहीं ख़त्म कर रही हूँ और आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको ऐसे ही व्लॉग देखने को मिलते रहेंगे और ऐसे ही नहीं मिलेंगे, मैं आपको अलग अलग व्लॉग भी दिखाती रहूँगी बिकॉज़ ये अभी का है गाँव का। और तो आगे जो भी होता रहेगा लाइफ में वो सब कुछ मैं आपके साथ स्पेशल मोमेंट शेयर करती रहूँगी। और मन में जो भी आएगा व्लॉग देख के कमेंट में लिख दो मैं आंसर करूँगी। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। बाय बाय, लव यू गाइस।